दीदी जी हमारी गई, समझा। दीदी जी का पुरुषार्थ 3 साल से चल रहा था, क्या मालूम है, बाबा हमें ले चलो। और हम लोग को बोलते थे, बाबा, आप बाबा को कहो ना, बाबा मुझे ले जाएंगे। मैं उनको हंसी हंसी से कहती थी, बाबा को तो कहा आपके लिए, लेकिन बाबा ने क्या उत्तर दिया आप सुनोगे? बोला सुना। मैंने कहा बाबा ने उत्तर दिया, अभी सेवा कंप्लीट होने वाला है, मुझे भाग दौड़ करने वाले सब चाहिए, तो मुझे व्हील चेयर वाले नहीं चाहिए। तो हंसने लगते थे। मैंने कहा आपका टिकट अभी नहीं मिला है। और गए थे मीटिंग में, मीटिंग से आए तो हमारा उस समय फ्लाइट, पहुंच गए टाइम पर, लेकिन फ्लाइट में नहीं बैठ सके अहमदाबाद में। दूसरे दिन आए, उसके बाद एक दिन के बाद क्लास में बैठे और बस ऐसे ऐसे सोते रहे। ऐसे क्यों सोते इतना? फिर दिन में भी ऐसे हुआ। तो शाम को हमारे जो डॉक्टर हैं, मैंने कहा आप आइए देखिए दीदी, वो हम हॉर्लिक्स पिला रहे नहीं पी रहे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हम जाने से कोई फायदा नहीं, इनको केयर हॉस्पिटल में ले जाए, इनके डॉक्टर जो है। तो ले गए, खाए तो कुछ नहीं, गए भी साथ में। और लास्ट को मैंने 2 पीस बिस्कुट उनको खिलाया था। तो डॉक्टर को हमने सब बताया। डॉक्टर पहले आए, पहले उनका पाँव, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तब मेरे को बताया, मैंने सब बता दिया। बताने के बाद देखो बाबा कैसे टच करता है। वो भूल गए थे, हम तो उसको साधारण समझाता। मैंने कहा वैसे वो दीदी के यहाँ से ऐसे लार मैंने देखा, निकला है, मैंने देखा 1-2 बार। बोला ब्रेन स्ट्रोक तो हुआ है। और सीधा ले गए। जो भी हो, बहुत कम दिन, ज्यादा दिन नहीं रहे और रिकवरी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। उनको 2 दिन लगा था, वो जो लगता है ना, क्या हम बोल गए, 2 दिन लगा था। वो तो ऐसे निकाल देते थे, जो भी उनको करो सब निकाल देते थे ना, बड़े मुश्किल से। और डॉक्टर इतने अच्छे थे, कह दिया था ये अकेले नहीं रहेंगे, इनके साथ एक बहन रहेंगे, इसलिए उस बहन को आप परमिशन देना पड़ेगा, नहीं तो अकेले नहीं रह सकते। अकेले में भी वो इतना उनको तकलीफ हो रहा था। अब देख कर मैं उनको हाथ पकड़ू या करूं, 3 नर्स जो है वो सोए हुए हैं, उनको बुलाऊं, उठते नहीं। लास्ट को मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया तो उठ के आई। वो क्या क्या लाइट को ऑफ कर दिया। मैंने कहा कैसा नर्स है लाइट ऑफ कर देते। डॉक्टर आया, संकल्प से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर इतना अच्छा था, वो कहता है सारा बात पूछ करके फॉर्म भरो, ये आपका क्या लगता है? मैंने कहा क्या लिखूं? मैं गॉडली सिस्टर लिख दो। मैंने पकड़ लिया ये ज्ञान जानता है, गॉडली सिस्टर कौन कहेगा, फिर टोली के शब्द कह दिया। तो जो भी हो दीदी, बहुत कम समय में रिकवरी हुआ और आ गए आराम से घर में। और सब हॉस्पिटल में जैसे खुशी थी, सबको खुशी का लहर था। यही कि इतने कम समय में योगी आत्मा है और ठीक हो गए। तो जहाँ थे वहाँ का वाइब्रेशन और नर्स कहते थे यह कितना अच्छा वाइब्रेशन है। कोई जाकर कहता है आपको मैं मम्मी बुलाऊं, दीदी कहते बुलाओ मम्मी, समझा। थोड़ा ये होगा वो खुद आ जाएंगे, थोड़ा उनको ये नाक में लगा था, निकाल। जो भी हो ठीक हो करके आ गए। एक भी हमारा रुपया खर्च नहीं हुआ। डॉक्टर तो लिया नहीं कुछ, और दीदी का ये कार्ड नहीं था, जो कार्ड बनता है ना, तो वो कार्ड नहीं था, वो बना भी दिया। सब कुछ हुआ। दीदी आए, रहे बहुत आराम से। वही धुन, एक ही धुन,
बाबा मुझे ले चलो। 3 साल से ये रट लगाया है उन्होंने। तो 10 12 दिन हाँ बाबा का टर्न था। हमने कहा दीदी हम तो जाएंगे, आप जाओ नहीं जाओ, क्योंकि आपको डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा था। ला अभी फ्लाइट में जाना नहीं है, और ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाए तब जाएंगे। दीदी कहते मैं तो जरूर जाऊंगी। समझा, डॉक्टर सब मना कर दे। उनका जो डॉक्टर है वो तो ऐसे नहीं आते, घर में आकर के देख करके समझा के गए। हाँ, उसके बाद मुझे जाना है, तुम जाओगी तो मैं जरूर जाऊंगी। समझा। तो फिर अगर जाओगी, एक शर्त है, ये ज्ञान भाई रहेगा, 4 बड़ी बहनों को यहाँ बिठाना, सेवा का टाइम है ना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे क्या टच हुआ मुझे पता नहीं, मैंने अपना टिकट को कैंसिल कर दिया। समझा, रहे तो जन शरीर छोड़ने के 10 दिन पहले, 10 12 दिन पहले मेरे को कहते हैं मैं 7 8 दिन के मेहमान हूँ। दीदी जी क्या बोल रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे मैं तो 7 8 दिन के मेहमान हूँ। लेकिन ना नुमा शाम का योग मिस उनका, ना अमृत वेले का योग मिस, ये करेंगे पक्का। समझा। अच्छा, जो 22 तारीख जिस दिन था, मैं तो अपना टिकट कैंसिल कर दिया था, और मैं योग से क्लास में योग कराती थी। दीदी कमरे में बैठ करके बाबा बोला सुनो, मैं उनके पास है, आज मुझे जाना है, ये उन्होंने बोला। सुन, हम तो सुने और स्नान करके क्लास में चले गए। और दीदी अच्छी तरह से उस दिन उन्होंने स्नान किया, और अपने हाथ से साबुन लगाया, जो कहती, जो बहन खड़ी रहती है वो कहती। तो फिर आकर के कुर्सी पर बैठ गए, पूरा फेस, और सारे क्लास की भाई बहन मिलने आए थे, सबको टोली खिलाया। खिलाने के बाद हम आए, हम बोला दीदी आप कितने आज फ्रेश दिखाई दे रहे हो, वाह। हम भी खुश हो गए, और खुश खुश से दीदी से मिल लिए। दीदी ने बहुत प्यार भी किया मेरे को, बहुत प्यार किया। नाश्ता खाए, हम भी उनके साथ नाश्ता खाए। 49 ईयर्स साथ रहना, साथ जाना, साथ सोना, सब कुछ साथ। तो उस दिन दीदी आधा टुकड़ा पराठा मेरे हाथ में था। मैंने कहा दीदी ये पराठा अच्छा लग रहा, आप खा लीजिए। उनको खिला दिया, खुशी से खा लिए। और हमको किसी ने बुलाया, हम चले गए रोड के उस तरफ थे। हम लोग जो अभी मकान बना है ना उसमें थे, क्योंकि हॉस्पिटल से आए तब तब से वहीं, क्योंकि हमारा उस तरफ का लिफ्ट ही खराब था, जा नहीं सके। उसमें जाने के लिए उनको बहुत दिल होता था, मुझे वो कमरे में ले चलो, दीदी लिफ्ट ठीक नहीं है। तो मैं गई उस तरफ, लेकिन मेरे को मन मिला, मैं तुरंत आ गई। आकर के लिफ्ट के पास है, आवाज दीदी दीदी, दीदी जी क्या कुछ हो रहा है, आप आओ। हम भी दौड़ के आए। दौड़ के आए तो दीदी उस समय मैंने इतना देखा, ये ऊँट जो है वो कलर चेंज हो गया देखते देखते, और आत्मा पंछी उड़ गए। बैठे बैठे उनका, मेरे को उन्होंने वायदा कराया था, कुछ भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेना। और आके तो आ गए थे, हॉस्पिटल में नहीं लेना, करो वायदा। मैं क्या वायदा करती हूँ, आपको कुछ भी हो जाए, मैं कुछ तो होगा नहीं, मैं क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, मैं ये कह रही थी उनको। फिर उनका यही था, मेरी आत्मा मक्खन से बाल की तरह निकल जाए, सेवा करते करते जाऊं, सब हो गया। सब उन्होंने अपना पूरा करके आत्मा पंछी उड़ गए।